स्टूडेंट चलो देखते हैं आगे का टॉपिक हम लोगों का लाइकेन। जैसे लाइकेन से आप लोग सभी लोग परिचित हो कि लाइकेन क्या है। लाइकेन एक सहजीवी है जिसका अध्ययन हम बायोलॉजी में हर तरफ करते हैं। हर बार जो है उदाहरण सहजीवी का जैसे ही नाम आता है हम लाइकेन का सबसे पहले नाम लेते हैं, है ना। तो लाइकेन के बारे में आज अध्ययन करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके आवास के बारे में अध्ययन करेंगे और हमारे जो आर्थिक महत्व है लाइकेन का उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं जो लाइकेन होता है, इनका इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो जो लाइकेन होता है वह सहजीवी जीव होते हैं। सहजीवी क्या होते हैं? जीव होते हैं जो शैवाल तथा कवक दोनों से जो है भोजन प्राप्त करते हैं। किससे भाई? शैवाल और कवक दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो लाइकेन है उनका जो है खोज तुलास्ले नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने सन 1852 में किया था। कब किया था भाई? तो तुलास्ले नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने सन 1852 में किया था। तो ये तो हुआ सामान्य बातें जो लाइकेन के बारे में। अब आगे देखते हैं बच्चों, हम इनके जो हैबिट और स्वभाव के बारे में देखेंगे, आवास और स्वभाव के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लाइकेन है अब तक के वैज्ञानिकों को खोज के अनुसार लगभग जो है 16,000 प्रजाति से भी अधिक जो है जीवों को मतलब लाइकेन को खोजा जा चुका है ना भाई। कितना? लगभग 16,000 प्रजाति को जो है लाइकेन का क्या कर दिया गया भाई? खोजा जा चुका है। और यह मुख्यतः इनके आवास के अंतर्गत यदि देखा जाए तो लाइकेन जो है जो पेड़ में तथा छालों में तथा चट्टाने में और नम भूमि इत्यादि जगह में लाइकेन पाया जाता है। ठीक है, तो लाइकेन जो देखते हैं अब इनका हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। आगे दिया गया है बाह्य संरचना के बारे में देखेंगे तथा इनका वर्गीकरण देखेंगे। किनका? जो है लाइकेन का। तो मुख्यतः लाइकेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्टोज लाइकेन। पहला क्या है? क्रस्टोज लाइकेन। दूसरा दिया है फोलियोज लाइकेन। दूसरा क्या दिया है? फोलियोज लाइकेन। तीसरा दिया है फ्रूटिकोज लाइकेन। तीसरा क्या दिया है? फ्रूटिकोज लाइकेन। जिसमें सबसे पहले दिया है क्रस्टोज लाइकेन। क्या है? क्रस्टोज लाइकेन। ये क्या होता है? ये मुख्यतः जो है ये चट्टानों में पाया जाता है। ये लाइकेन किस में पाया जाता है भाई? चट्टानों में पाया जाता है। और यदि हम इसको अलग करना चाहें तो बिना इसको तोड़े हम उनसे चट्टान से इसको अलग नहीं कर सकते। यदि हम इस एग्जांपल के लिए क्रस्टोज लाइकेन का एग्जांपल देखें तो पहला इस प्रकार से दिया है ग्रेफिस। पहला क्या है? ग्रेफिस लाइकेन। और दूसरा दिया है हीमेटोमा। दूसरा क्या दिया भाई? हीमेटोमा लाइकेन। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते। जो इनका पहला का स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है ये किसमें उपस्थित होता है भाई? तो ये हमारे जो है चट्टानों में उपस्थित होता है। ये इनकी संरचना है। अब दूसरा देखते हैं फोलियोज लाइकेन। दूसरा क्या है? फोलियोज लाइकेन। तो फोलियोज लाइकेन होता है इनकी जो आकृति होती है वह एक पत्ते के समान की आकृति होती है। किसके समान होती है भाई? पत्ते के समान। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये किसके समान दिखाई दे रहा है भाई? पत्ते के समान। इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे फोलियोज लाइकेन। क्या कहेंगे? फोलियोज लाइकेन। इसका यदि हम एग्जांपल देखना चाहें तो क्या है भाई? पार्मोलिया। क्या है? पार्मोलिया लाइकेन। और दूसरा दिया है पेल्टीजेरा। क्या है? पेल्टीजेरा। अब अगला देखते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। अगला क्या है भाई? फ्रूटिकोज लाइकेन। तो फ्रूटिकोज लाइकेन क्या होता है? ये जो लाइकेन है वह पौधे के समान होता है। किसके समान होता है भाई? पौधे के समान दिखाई देता है। ये देखो एग्जांपल संरचना में दिया गया है। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रूटिकोज लाइकेन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रूटिकोज लाइकेन कहेंगे। यदि हम इनका जो है नाम देखा जाए तो क्लैडोनिया। क्या है? क्लैडोनिया। तो इस प्रकार हम क्या देखें बच्चों? जो लाइकेन का हम परिचय देखे, आवाज देखे और उनकी बाह्य संरचना और साथ साथ उनका वर्गीकरण देखेंगे। देखिए अब हम देखेंगे लाइकेन का प्रजनन। ठीक है, लाइकेन के क्या देखें बच्चों? प्रजनन। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे देखो बच्चे, आगे दिया गया है रिप्रोडक्शन। हम जो लाइकेन के रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रजनन, है ना भाई। तो प्रजनन कहने का मतलब है कि जो लाइकेन है वह मुख्यतः निम्न प्रकार से जो प्रजनन क्रिया अपना संपन्न करते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले शरीर का विभाजन। जो लाइकेन है उसके किसी कारणवश, लाइकेन का किसी कारणवश क्या हो जाता है? जो शरीर है वह उनके जो शरीर है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है।
उनका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है भाई, विभक्त हो जाता है, जिसके चलते वे जो टूटे हुए भाग नए जीव में क्या हो जाता है भाई, बदल जाता है। इस प्रकार जो टूटे हुए भाग नए जीव में बदल जाता है, इस प्रकार वह प्रजनन क्रिया करता है और नए जीव का निर्माण करता है। दूसरा दिया है कायिक जनन। कायिक जनन जानते ही हो, बडिंग है ना भाई। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो लाइकेन क्या करता है, अपने जो शरीर में है ना भाई, पुष्प को छोड़कर अपने जो ऊपरी भाग में क्या करता है, उनका कुछ उभार पैदा हो जाता है और वही उभार जो आगे चलकर क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और अंततः जो है अपने जो मातृ जो है पौधे से जो है नए संतति जो है पुत्री कोशिका में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अतः इसे हम क्या कहेंगे भाई, कायिक जनन कहते हैं, जिसको जो किसमें होता है भाई, लाइकेन में होता है। अगला देखते हैं, अगला दिया हमारा कभी कभी लैंगिक है ना भाई। तो कभी कभी जो लाइकेन है वो क्या करता है भाई, कभी कभी लैंगिक प्रजनन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या करता है भाई, प्रदर्शित करता है। क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे आगे लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है भाई। आगे लाइकेन का आर्थिक महत्व, अर्थात जो लाइकेन है हमारे लिए किस प्रकार का महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग क्या क्या चीज में करते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भोजन के रूप में, है ना भाई। तो ठंडे प्रदेशों में, जैसे टुंड्रा प्रदेशों में बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहाँ जो लाइकेन को भोजन के रूप में क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लाइकेन जिसका भोजन रूप में प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है भाई, तो क्लैडोनिया। क्या है, क्लैडोनिया, ठीक है। इसको भोजन के रूप में क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अगला दिया है दवा के रूप में, है ना भाई। तो कुछ लाइकेन जो होता है विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिजैविक की तरह कार्य करता है, जैसे ज्वर है ना भाई। तो ज्वर के लिए क्या किया जाता है, दवा के रूप में जो है इवर्निया नामक लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, ज्वर के लिए, है ना भाई। जो ज्वर होता है मनुष्यों में, है ना भाई, उनके लिए कौन सा लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, तो इवर्निया लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। तो दवा के रूप में भी लाइकेन का उपयोग करते हैं। अगला दिया है सुगंध के रूप में। अगला क्या दिया भाई, सुगंध के रूप में। तो कभी कभी यह देखा जाता है कि वातावरण को सुगंध युक्त करने के लिए हम जो है लाइकेन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, तो लाइकेन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कौन सा लाइकेन का प्रयोग करेंगे, तो रेमेलाइना। क्या है, रेमेलाइना नामक जो है लाइकेन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार देखिए, भोजन के लिए, दवा के लिए और सुगंध के लिए। अब हम इनका कुछ हानि के भी देख लेते हैं कि लाइकेन का कौन कौन से हानि होती है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो लाइकेन है कभी कभी मानव के जो शरीर में यदि पहुंच जाता है या शरीर में पड़ता है, तब ये क्या हो जाता है भाई, शरीर में जो है त्वचा का, विभिन्न प्रकार के त्वचा का क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। ये इनकी क्या है भाई, हानि के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा देखते हैं कि जो जंगल होता है, जंगल में जब लाइकेन पूरी तरीके से सूख जाते हैं, तो चट्टानों के जो है टकराने से जो है उत्पन्न जो चिंगारियों से लाइकेन के चलते जो है यह आग जो है बहुत ज़्यादा जो है जंगल में फैल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो है हानि होती है। तो इस प्रकार आज हमने लाइकेन के जो है आवास के बारे में, परिचय के बारे में और उसके रिप्रोडक्शन, वर्गीकरण, लाभ और हानि इत्यादि के बारे में अध्ययन करें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है, तो इसको टिक लगा लीजिए, आईएमपी और इनका अध्ययन करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।